ज़्यादातर लोगों की अगर बात की जाए तो उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि डेली लाइफ में उन्हें नमक का इंटेक कितना करना चाहिए, जबकि नमक कम करने से कई दिक्कतों से बचा जा सकता है। बीपी की परेशानी उनमें से एक है। तो स्वामी जी, एक बार फिर से बताइए कि कितनी मात्रा में नमक लेना चाहिए। नमक के साथ साथ चीनी और मैदा का भी आप जिक्र करते हैं। रोज़ाना कितना इसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? 3 से 5 ग्राम अधिकतम मेरी बहन नमक। अब गर्मियाँ ही सिर्फ 5 बोल दिया, सर्दियों में तो 13 ही ग्राम बहुत है। और मैंने तो वर्षों तक नमक नहीं खाया। मैं ऐसे महापुरुषों को जानता हूँ जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में नमक नहीं खाया, जो नेचुरल 60 साग सब्जियों के रूप में मिल जाता है। अलग अलग हरी सब्जियाँ खाते हैं, उसी से नेचुरल 60 की पूर्ति हो जाती है। और वो भी रॉक सॉल्ट का, सेंधा नमक का प्रयोग। आजकल तो बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स कंपनियों ने मैदान में उतार रखे अपने, जो है अलग अलग जो है कैच वालों से लेकर के अलग अलग ब्रांड, जो है पतंजलि से लेकर के, सबने भी सेंधा नमक, हमने तो बिना ब्रांड एम्बेसडर के ही उतार रखा है। तो नेचुरल सोल्ट वो भी 3 से 5 ग्राम। दूसरी बात, चीनी तो खाना ही नहीं। चीनी, मैदा, मैं तो कहता हूँ गेहूँ चावल को भी थोड़ा सा साइडलाइन करो। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं सप्ताह में 1-2 बार खा लिया करो। जो बीमार है उनको तो मिलेट्स का सेवन करना चाहिए, और जो ज़्यादा ही बीमार है उनको तो कुछ दिन केवल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद और कच्चा रो फूड का सेवन करना चाहिए। नारियल पानी पियो, नींबू पानी पियो, छाछ पियो, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो बहुत दूर की बात है। खैर, तो चीनी तो खानी ही नहीं है। चीनी का विकल्प है हनी ठंडे दूध में ठंडे पानी में डाल के पियो। उससे शरीर को ठंडक भी मिलती है, गर्मी भी दूर होती है। पेशाब में जलन हो, पूरे शरीर में जलन हो रही हो, तो अब देखो गर्म दूध में आप हनी डाल के पियो, गुड़ शक्कर डाल के पियो तो गर्मी का। ठंडे दूध में हनी डाल के पियो, ठंडे पानी में। एक बार याद है, मैंने कई बार बोला भी इंडिया टीवी पर, आज से करीब 30-35 साल पहले की घटना है। दिन भर मैं काम में लगा रहा, ध्यान नहीं दिया, तो पेशाब में इतनी भयंकर जलन होगी, एक एक ड्रॉप जो है ना उसमें चीख निकले। तो मैंने अचानक जो है ठंडा पानी लिया और उसमें 2 चम्मच शहद डाल के पी लिया। 5 ही मिनट में ठीक। लो, 5 मिनट में ठीक। शहद, हनी, तो क्यों भाई प्रयोग करना है? चीनी तो प्रयोग करना है। तो चीनी नमक का सत्य बता दिया। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी तो डिजास्टर है, हेल्थ के लिए जहर है। एलोपैथी में 3 जहर कहते हैं हम, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, ये मैदा ये सब सफ़ेद चावल, वो जो है ना उसके ऊपर का वो उसका जो है ब्रान, और उसका फिर तेल बनाते हैं, राइस ब्रान ऑयल। स्वामी जी, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी हाइपरटेंशन की वजह बनता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे घटाएं? क्या यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय हैं जो हम करें? कोलेस्ट्रॉल, और रोज आजकल हमने एक ये भी कर रखा है, धरती माता का भार कम करने के लिए। चलो आप लोग भी करो बहन। आपका तो धूम नशे भी हो गया, अब ये भी कर लो बहन। आपका अब जो है पेट भी कम हो जाएगा, आपका त्राटक भी हो गया। आप भी करो बहन, ये बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। और मैं तो कहता हूँ जरा सा वात, जरा सा पित्त, जरा सा कफ, जरा सा कोलेस्ट्रॉल, जरा सा वेट, जरा सा कोई भी विकार बढ़े तो ये समझना ये अलार्मिंग है, ये चेतावनी है, ये आपके लिए संकेत है। संभल जाओ भाई, इंडिकेशन है। ऐसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए क्या क्या करें? कोलेस्ट्रॉल और वेट एक साथ कम होगा। हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन का प्रयोग बताया, लिपिडोम का प्रयोग बताया। हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का, अर्जुन अरिष्ट का, अर्जुन घनवटी का प्रयोग बताया। हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए गोधन अर्क से लेकर के, लौकी के जूस से लेकर के, और गर्म पानी से लेकर के, लहसुन का तो खैर कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ, वेट के साथ साथ वात को भी और कफ को भी दूर करता है, और इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। तो ये 2 अभ्यास बैठ कर के, तीसरा यदि बन पाए तो आगे झुक गए ऐसे, और ऐसे यदि इतना हो जाए तो खैर बात ही क्या है, और इतना भी ना हो तो कम से कम इतना तो जरूर करना, इतना तो करना। स्वामी जब प्राण तन से निकले
प्रिय ओम नाम जपते, ये योग अभ्यास करते करते जिए और संसार से जाए, ये है जीवन का मर्म। योगमय हो जाए हमारा जीवन। तो एक तो ये, दूसरा ये, जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये अभ्यास अवश्य करना। और जो अर्जुन की छाल दालचीनी से लेकर के कितने होम रेमेडी मैं बताता रहता हूँ, एक एक रोग के लिए 10-10 उपाय बताते हैं, फिर भी लोग न जाने क्यों इन रोगों से जूझ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल अब किसी का नहीं बढ़ेगा, सबका कोलेस्ट्रॉल लिमिट में रहेगा, सब कुछ मर्यादा में रहना चाहिए। यही योग है मेरी बहन ज्योत्सना जी, समत्तम योग उच्यते, सब बिल्कुल कुछ ठीक कह रहे हैं मर्यादा में स्वामी जी आप। बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा।